सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, इंडिया की खासकर हम बात करें, तो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बॉम्बे में हर जगह आग लगी हुई है। सलमान खान वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई सोशल मीडिया पे हमें ट्रेंडिंग में नज़र आ रहा है। अगर हम इस सारे मामले की बात करें तो आप इस सारे मामले को किस तरह से देखती हैं? जी देखिए, जो है गुंडा है, ये गैंग वार है, और ये है सलमान खान को पहले बाबा सदीकी और सिद्धू मूसेवाला, पता नहीं किस किस के नाम। क्या आप अपनी ओपिनियन देना चाहेंगे? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई जो हैं, इनके बारे में बात करना बड़ा जरूरी हो चुका हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे हर टाइम अब इन्हीं की खबर चल रही है। इवन के हमारे अखबारात में भी इनकी खबर आ रही है सलमान खान को लेके। सबसे पहले तो मैं सलमान खान साहब से ये बात करना चाहूंगा कि देखिए, आपसे अगर कोई गलती हो गई है जो है कैसा माहौल है मुंबई के अंदर और लोग आपस में क्या बात करें, स्पेसिफिकली गर्ल्स बॉयज जो यूथ है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है इस मामले को, धर्म को लेके लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, सेंसिटिव है। तो क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, मुंबई में, पूरे भारत में, मुंबई छोड़ दो, पूरे महाराष्ट्र, पूरे भारत, आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, तो वो आएंगे। आपने उनके मुल्क के साथ किया क्या था अपने दौर में? आप याद करें, अक़वाम मुत्तहिदा में जाके आपने आरएसएस के ऊपर क्या बातें की थी। आपने ट्रेड बंद करवाई पाकिस्तान के साथ, आपने हिंदुस्तान को पता नहीं क्या क्या कुछ का अपने दोस्त में, अपने दौर में आपने सिर्फ जंगों की बातें की हिंदुस्तान। नजराने दिए थे। फिर ये ब्लैक डियर का वाकया है एक, तो डेफिनेटली वो उनका एक मजहबी अकीदा है। हमारे मजहब में भी आप देखें कि कोई गुस्ताखी रसूल करेगा तो सर तन से जुदा का नारा यहाँ पे बुलंद हो जाता है, ठीक है। और हमारा मजहब भी यही कहता है कि हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप किसी के दीन को या मजहब को गलत मत कहें, बुरा मत कहें, क्योंकि पलट कर वो भी आपके दीन को बुरा कहेंगे। तो इसलिए इस मामले को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, बैठ के कर लेना चाहिए, बातचीत पे ही बात ख़त्म हो जाए तो अच्छा है। और एक बहुत बड़ा फिसाद होने से इसके बाद आपको पता है हिंदू। तो जी अगर जैसा कि आप लोगों को पता है कि इन दिनों जो इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ हो रही है, वो एक ही शख्स है, लॉरेंस बिश्नोई, ठीक है। क्योंकि पावर ऑफ लॉरेंस बिश्नोई, आखिर लॉरेंस बिश्नोई का पावर क्या है, ये चीज़ हम लोग को देखने को अब मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई की बात किया जाए तो एक तरफ लोगों की काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही है, और सलमान खान को एक चीज़ बता दें कि पाकिस्तान के लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और इसी की वजह से सलमान खान जो है वो आज तक लॉरेंस बिश्नोई के मंदिर में जाकर के माफ़ी नहीं मांगा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई उसके पास दो रास्ते दिए हैं, ठीक है। या तो आप माफ़ी मांग लो, ठीक है, नहीं तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो अगर भाई मान लो कि हमें कहीं जाने से खतरा है, ठीक है, तो अच्छा है कि वहाँ पे हम नहीं जाएं। अगर कोई हमको एक मौका दे रहा है, ठीक है, कि आप माफ़ी मांग लो और आपके जान को बख्श देंगे, तो भाई मेरा जान पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पता नहीं उनके मन में क्या है, घमंड तो रावण का नहीं रहा है, ठीक है। उतना बड़ा वो बलवान था, ठीक है, लेकिन फिर भी उसे मरना पड़ा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं घमंड आदमी को खा जाता है, ठीक है। इसलिए सलमान खान को जितने जल्दी हो सके माफ़ी मांग लेना चाहिए, वरना बिश्नोई का ब्लास्ट कभी भी हो सकता है। इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। मुसलमान वो मार दिया जाएगा, इंडिया में ऐसा ही होगा, देख लीजिएगा। सलमान खान इनके खिलाफ महाराष्ट्र में या लखनऊ के साथ एक यूपी था, एमएलए था, आपको पता है, मुसलमानों को सपोर्ट करता था, मार दिया गया, ठीक है ना। जो मुसलमान बोलेगा हिंदुओं के अगेंस्ट आएगा वो मार दिया जाएगा, ठीक है। हिंदुत्व पहले क्यों नहीं मारा गया, अभी याद आ रहा है मारने का यार तब इंडिया के हाल और थे, तब मोदी नहीं था, अब मोदी आ गया, साल हो गए खड़े हुए को नेहरू ने लगाम रखी है, ठीक है। सेकुलर इंडिया था, अब तो वहाँ पे हिंदुइज्म परवान चढ़ेगा। अब इंडिया में जो है ना हिंदुत्व आगे बढ़ रहा है, वहाँ पे मस्जिदों के स्पीकर भी उतारते हैं। अच्छा, ये नहीं है कि हर मस्जिद को उतारते हैं, लेकिन ऐसे इंसिडेंट हमने वीडियो पे देखे हैं, ठीक है, जहाँ पे जो नमाज हो रही हो तो तब उनके जो हिंदू लोग हैं ना, जब उनका कोई स्पेसिफिक इवेंट होता है तो वो गलियों से गुजरते हैं, अजान के टाइम पे अपने लाउड स्पीकर ऑन करते हैं, और ये हमने देखा था, ठीक है। तो ये चल रहा है और आगे मजीद होगा, इंडिया हिंदू देश बनेगा। इस वक्त जो इंडिया की यूथ है ना, उनके लिए जो रोल मॉडल बन गया लॉरेंस बिश्नोई, जो कि अपने मज़हब को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आए हैं। मतलब लाइक आप देखें कि वहाँ की यूथ उन्हें जो है सपोर्ट कर रही है और उनसे इंस्पायर हो रही है। देखिए, एक नया ट्रेंड मिल गया लोगों को बात करने का, ठीक है। बेसिक मेरे तो नज़रिए में यही चीज़ आ रही है, इतनी पुरानी बात को उखाड़ के लेके हैं जड़ से, कि हमारे पास कोई नया ट्रेंड आए हम उसको लेके चलें। और कुछ लोग ये हैं कि कुछ जाना था
दुनिया के मीडिया पे क्या मैसेज आना था कि देखें जयशंकर साहब पाकिस्तान आए हैं, तो पाकिस्तान के वजीर खारजा उन्हें रिसीव करने आए हैं। यानी कि पाकिस्तान एक अच्छा मैसेज देना चाहता है, पाकिस्तान दोस्ती चाहता है, पाकिस्तान अमन चाहता है। आपने अकड़ दिखाई। मैंने वीडियो करके आपको कहा था कि डॉक्टर जयशंकर अगर पाकिस्तान आते हैं ना, तो इस बार कोई ऐसी गलती ना कर देना जिस तरह आपने वाजपेयी साहब के दौर में गलतियां की थी। वो पाकिस्तान आए तो आपने हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। अगर डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आए तो आपको उन्हें बहुत बड़ा वेलकम, बहुत बड़ा प्रोटोकॉल देना चाहिए था, बहुत बड़ी इज्जत देनी चाहिए थी। इवन के जाते हुए बहुत सारे गिफ्ट देने चाहिए थे आपको उनको, कि हिंदुस्तान में जाके लोग कहते कि पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान दोस्ती चाहता है। लेकिन उनका स्टैंड क्या है, वो क्या चाहते हैं हिंदुस्तानी? हिंदुस्तान की तरफ से हमेशा दहशतगर्दी को लेके बात आती है कि आप अपने मुल्क में दहशतगर्दी खत्म करें तो हम आपके साथ टेबल टॉक करेंगे। तो पाकिस्तान को बैठ के बात करनी चाहिए। जब आप आगे से प्रोटोकॉल नहीं देंगे, जब आप साथ बैठना नहीं चाहेंगे, कोई बात नहीं करना चाहेंगे, तो बात कैसे आगे जाएगी? मुझे ये बताएं। आबिद भाई यही अगर कह दिया जाता कि भाई ठीक है, ये एक मेरा स्टांस है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। आबिद भाई आपसे ये सवाल भी यार मेरी ओपिनियन भी है कि देखें, अगर ऐसा किया जाता पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ये कह देते आबिद भाई कि यार देखो इंडिया को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का हमारे से शिकायत है, हम नहीं अगर लेट्स सपोज कंट्रोल कर पा रहे, आए हम भी बैठते हैं, आप भी बैठे, दोनों कंट्रीज की एजेंसीज, दोनों कंट्रीज के जो अदारे हैं मिल के इसके ऊपर वर्क कर लेते हैं। और आपको नहीं लगता कि उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लेना? मैं आपको ना डॉक्टर साहब कह रहा हूँ, चौधरी साहब, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। ठीक है। आप मेरे पास आते हैं मेहमान जी, तो मैं आपको कहूंगा यार आप चाय पियेंगे, बोतल पियेंगे, खाना खाएंगे, तो आप मेहमान हो, आप शर्म में पता क्या कहोगे? नहीं यार मैंने कुछ नहीं खाना, मैंने कुछ नहीं खाना। तो इसी तरह ही डॉक्टर जयशंकर आपके पास आए थे मेहमान, चाहे वो उधर से कह के आए हैं कि पाकिस्तान में जा रहा हूँ एक मीटिंग अटेंड करने, मैंने पाकिस्तान में हिंदुस्तान पाकिस्तान की कोई बात नहीं छेड़नी। ठीक है। लेकिन आपके पास वो मेहमान थे, आपको चाहिए था कि इधर ला के उनसे मोहब्बत हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में जो खून का सिलसिला चल रहा है वो बंद होना चाहिए। अगर किसी एक व्यक्ति के माफी मांग लेने से अगर पूरा समाज खुश होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जाके माफी मांग लेना चाहिए, अपनी गलती को मान लेना चाहिए। कोई सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। बिल्कुल। और इस वक्त क्योंकि जैसे आपने कहा हम पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे लोगों को ये भी कंसर्न है कि एक दफा से फिर से जो है गैंगस्टर जो है बनना शुरू हो जाएंगे, यूथ जो है बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रही है। तो ये जो खबरें फैल रही हैं कि ये चीज अच्छी नहीं है और लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, सपोर्ट करने के लिए तो देखो जो बिश्नोई जी है उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हमारे देश के दोगले लोगों को मैं उनका चरित्र ये करती हूँ। देखिए, मैं बताना चाहूंगी कि हमारे देश में ऐसा एक तबका है जो ये आईएसएस वालों को, हमास वालों को, फिलिस्तीन वालों को, है ना, बहुत सारे, ये नसरुल्ला जो आतंकवादी है, बहुत सारे आतंकवादी संगठन है, ये लोग इनको सपोर्ट करते खुलेआम। हमारे देश में इवन प्रोटेस्ट भी करते, वो नसरुल्ला के लिए कैंडल मार्च निकालेंगे और फिर बहुत फिलिस्तीन में जाके कुछ भी वॉर होता है यहाँ पर ये लोग रोना स्टार्ट कर देते। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई उनके देश में कुछ भी हो रहा है तो यहाँ पर रोना क्यों, यहाँ पर हमारे देश में नुकसान क्यों करना? अब जैसे देख लो, कुछ भी प्रोटेस्ट होता है उसके अंदर एक दो उधम मचाने वाले लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, आग लगा देंगे, है ना, दंगे फसाद कर देंगे। इसमें भारत का नुकसान होता है, भारत की सरकार का नुकसान होता है और भारत के जो एक्चुअल लोग हैं उनका नुकसान होता है। मैन तो मेरा यही बोलना है कि अगर कोई लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट कर रहा है तो वो उनकी मानसिकता है, उनको सपोर्ट करने दो। लेकिन वो लोग सड़क पे उतर के तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना, ऑनलाइन सपोर्ट कर रहे हैं। ये दोगला चरित्र क्यों दिखाना, डबल फेस क्यों दिखाना? आप आतंकवादी को सपोर्ट कर सकते हो, आप दाऊद इब्राहिम को अपना फैन मान सकते हो, आइडल मान सकते हो, तो लोग भगत सिंह वाली छवि लॉरेंस बिश्नोई। तो जी हाँ, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा, ये पाकिस्तान के लोगों का भी जो मत है वो कहीं ना कहीं सही है। ठीक है, सलमान खान को माफ़ी मांगना चाहिए। इस बात को लेकर के पाकिस्तान के लोग भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खुश हैं। ठीक है, कि कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई जो क्राइटेरिया उनको दिए हैं वो पूरा करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए, बट वो लोग माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। तो इस बात के लिए भी थोड़ा बहुत चर्चाएं हुई और इन सारी वजहों से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखे और लोग इन सभी वजहों को लेकर इंडिया के बारे में काफ़ी उल्टे सीधे शब्द का भी इस्तेमाल किया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई के मंदिर में जाकर के माफ़ी मांगनी चाहिए, ताकि मेरे हिसाब से
आपको आपके जान से प्यारा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर आपके अंदर घमंड है तो ये घमंड एक दिन ज़रूर टूटेगा, और आप अगर माफ़ी नहीं मांग रहे हो तो लॉरेंस बिश्नोई के हाथ आप कभी ना कभी बलि चढ़ जाओगे, ठीक है। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई एक वो शख्स है, क्योंकि आपके पास भाई वो एक मौका दिए हैं, ठीक है, कि अगर वो मौके का आप इस्तेमाल करते हैं तो शायद आपके पास जीने का लाइफ होगा। कोई ज़रूरी नहीं है सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, वरना कहते हैं ना कि रावण के पास उतना ज़्यादा सब कुछ था, फिर भी वो लंका छोड़ करके उसे जाना पड़ा, और जीत राम की हुई और हार गया रावण, ठीक है। तो घमंड किसी को भी नहीं छोड़ता, और अगर ये सलमान खान को घमंड है कि मेरे पास पैसा है और मैं अपनी लाइफ को जी लूँगा, तो भाई ये बिल्कुल भी नामुमकिन है, क्योंकि टारगेट पर अगला लॉरेंस बिश्नोई के जो टारगेट है अगला सलमान खान है, क्योंकि उसने खुद अपने मुख से कहा है कि जिस दिन सलमान को मारूंगा उस दिन एक गुंडे साबित हो जाऊंगा, ठीक है। चलिए, अब देखना ही इंटरेस्टिंग होता है कि घमंड, लेकिन मेरे ख्याल से घमंड एक दिन जरूर टूटेगा उसका, ठीक है। सब आप लोग को इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जोड़ दीजिएगा। और जाते जाते एक ही शब्द आप लोग से बोलना चाहते हैं, जय श्री राम। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।